आज तो शीला जी के घर में रौनक लगी हुई थी। बेटे की शादी जो है, अब तो बस ये देखना है कि आगे भी इतनी रौनक रहती है या नहीं। गृह प्रवेश और कुछ रस्में होने के बाद जब बहू सलोनी पग फेरे के लिए तैयार होने लगी, इतने में शीला जी आ गई और कहने लगी, सलोनी ऐसा करना कि आज मत जा, 2-4 दिन के बाद चली जाना, अभी सब रिश्तेदार हैं, फिर पता नहीं कब मिलना हो। लेकिन मम्मी जी, मेरी दीदी विदेश में रहती है, फिर वो चली जाएंगी और कुछ सालों बाद ही लौटेंगी। आप चिंता न करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सलोनी बहुत ही रुआंसे स्वर में बोली। शीला जी बोली, तुम तो अभी से जवाब दे रही हो, जब मना कर दिया तो कर दिया, अब बाहर जाओ और सबके साथ हंसो बोलो। इतना सुनते ही सलोनी बिना कुछ बोले चली गई। रात के समय जब रोहन अपने रूम में जाता है तो वहाँ भी शीला जी रोक देती है। बेटा, इतनी जल्दी क्या है, आराम से बैठ हमारे साथ, वैसे भी शादी से पहले तू लेट ही तो सोता था। रोहन कुछ नहीं बोला उस वक्त और चुपचाप बैठ गया। सलोनी रूम में वेट करती रही और जब तक रोहन आया तब तक वो सो चुकी थी। दोनों ही बहुत थके हुए थे। रोहन भी सो गया। कुछ दिनों बाद रोहन ने हनीमून का प्लान बनाया और घर वालों को टिकट कंफर्म होने की बात बताई। शीला जी चिढ़ते हुए बोली, क्या ही जरूरत है ये सब की, बाद में जाना, ऑफिस की पहले ही बहुत छुट्टी हो गई है। रोहन थोड़ा नाराज हो गया। माँ, टिकट कंफर्म हो चुकी है और हम दोनों कल जा रहे हैं। ससुर जी बोले, बेटा तुम लोग पैकिंग करो। अब महेश जी शीला जी को सुनाते हुए कहने लगे, अपना वक्त भूल गई, मेरी तो माँ बीमार थी उस समय जब उन्होंने हमें मना किया था कि कुछ समय बाद जाना घूमने, तब तुमने कितना मुंह बनाया था और आज तुम दोनों को मना कर रही हो। शीला जी कुछ नहीं बोली और चली गई। सलोनी को जो गिफ्ट्स या सगुन मिलता वो भी शीला जी रख लेती, लेकिन सलोनी अपने संस्कारों की वजह से कुछ नहीं बोल पाती। रोहन की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब थी तो उसका ट्रांसफर हो रहा था 6 महीने के लिए। उसने सलोनी को भी साथ चलने को बोल दिया था, पर तब भी शीला जी ने उसको रोक दिया और बोली, 6 महीने की तो बात है, बीच में आते जाते रहना, यहाँ घर कौन देखेगा। महेश जी ने तब भी समझाया, पहले भी तो घर का काम होता था, अब रोहन को भी तो वहाँ साथी की जरूरत है। लेकिन शायद शीला जी समझना नहीं चाहती थी और नहीं मानी।